पहाड़ों का माहौल बर्फबारी के बाद बहुत ही गजब का हो जाता है। सावधानी से चलना पड़ेगा भाई। हम लोग तो 20 लोग थे, बच गए। ये कुछ इस कलर के हैं भाई। यहाँ का तो रेट मिस्त्री का मिल रहा था है। वहाँ गया तो 30 रुपया दिहाड़ी दे रहे। साउथ साइड गए, वहाँ लेबर का काम मिला सीधे। काम अपने हिसाब से भी हो रहा है, बढ़िया भी हो रहा है, बजट में भी और मजबूती के साथ भी। सुबह के करेक्ट 9 बजे जैसे बाहर निकले तो आज देखिए आसमान पे हल्के हल्के बादल भी हैं, सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ की चादर से पूरे ढके हुए हैं जो कि बड़े गजब के चमक रहे हैं। ऐसे में तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। पहाड़ों का माहौल बर्फबारी के बाद बहुत ही गजब का हो जाता है। इसी घड़ी का सभी को इंतज़ार था कि कब पहाड़ों की ऊपर की ये चोटियाँ बर्फ़ की चादर से ढक जाएं। तो ऐसा ही कुछ माहौल आज दिखने को मिल रहा है। अभी भी ये जैसी बर्फबारी होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई, लेकिन इतनी भी हुई तो बहुत है अभी। बाकी कल तो बारिश की वजह से काम रुका पड़ा था, लेकिन आज मिस्त्री लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए। और ये भी काम चल रहा है पहले वाले इस कमरे की अलमारी वगैरह बनाने का। सारी कटिंग वगैरह तो हो चुकी है प्लाईवुड की और यहाँ पे आधा स्ट्रक्चर भी बनके तैयार हो रखा है, तो आधा स्ट्रक्चर बनेगा आज। साथ ही यहाँ दूसरे कमरे में दूसरे मिस्त्री लगे हैं बेड की पैनलिंग वगैरह की तैयारी करने पे, जो कि सामने वाली वॉल पे होगा। तीनों कमरों में बेड के स्ट्रक्चर तो तैयार हो गए हैं, पैनलिंग बाकी है, साथ ही एक अलमारी अभी बननी बाकी है। उसी का काम लगातार जारी है। कुछ चीज़ों में यहाँ पे एक्शन टेसा के STHMR बोर्ड यूज में लाए जा रहे हैं और कहीं पे प्लाईवुड वगैरह। नहीं तो दरवाजा ही पूरा करेंगे, इसको छोड़ देंगे। काम है पूरा प्लाईवुड वगैरह की कटिंग का, जिसके लिए लाइट का होना बड़ा ज़रूरी है भाई, बार बार जारी है आजकल। बाकी यहाँ पे अलमारियों के अंदर का स्ट्रक्चर सारा HDHMR बोर्ड से बन रहा है। देखो जी सामने ऐसे खूबसूरत पहाड़ और मिस्त्री लोग लगे हैं लगातार काम करने पे। कुछ काम तो ऐसे हैं जो बिना लाइट के तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ कामों के लिए तो लाइट बहुत ज़रूरी है भाई, ड्रिल कटर वगैरह चलाने के लिए। अब घर पर ये बारीक बारीक से काम है जो बिल्कुल साफ सफाई से होने बड़े ज़रूरी हैं। एक बार अब माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ने के लिए चलते हैं, फिर काम तो होते ही रहेंगे। कल की बारिश से ना आज मौसम काफ़ी सुहावना सा हो रखा है। बर्फीली चोटियों को देख के तो मज़ा ही आ गया भाई आज। बस अब थोड़ी बहुत और बर्फबारी चाहिए हमें इन पहाड़ों में, जिससे कि पहाड़ों में अगले साल पानी की कमी ना हो। बाकी यहाँ इतनी ज़्यादा कीचड़ हो रखी है कि क्या ही बोले, जब तक माहौल सूखा नहीं तब तक ये कीचड़ बढ़ती रहेगी। यहाँ पे तो कल बहुत भयंकर पानी की खाल बनी हुई थी, बड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा भाई। वैसे नीचे बड़ी सी खाई। माँ बोली चुप मत बैठे रहो, काम करो कुछ। माँ को जाना है परवाड़ी वाले घर पे, मुझे वापसी जाना है भाई। तो थोड़ा सा यहाँ पे रुक के धूप भी सेक लेते हैं, साथ ही आसपास के खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी ले लेते हैं। अलग अलग एंगल से बर्फीली चोटियाँ बिल्कुल अलग सी दिखाई देती हैं। पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे हर जगह से कुछ अलग ही दिखते हैं। मन करता है बस दिन भर देखते जाएं इनको। अभी वैसे ट्रिप के कुछ प्लान थे, बहुत सारी जगहों पे जाना था घूमने के लिए, पर अपने ट्रिप के जितने भी साथी हैं सभी के घर का काम लगा हुआ है, तो हर कोई बिजी है आजकल काम पे। तो यहाँ पे भी देखिए पैनलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, बेस तैयार हो गया है। इसके बाहर से बस
एक प्लाईवुड लगनी है। अभी ऐसे काम है ना, हमने कभी होते हुए तो देखे हैं नहीं। बाकी यहाँ पे अलमारी का काम भी लगातार जारी है। स्ट्रक्चर तो तैयार हो ही रहा है धीरे धीरे। बाकी यहाँ ऊपर छत में काम चल रहा है दरवाजों पे माइका लगाने का, क्योंकि ये काम बिना लाइट के हो सकता है आसानी से। कभी कभी ना लाइट की कटौती कुछ ज्यादा ही होती है। अच्छी बात यह कि प्यारी सी धूप खिली हुई है तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ छत पे पीछे वाला पूरा ही एक ही सीट लगाते हैं। इन पे ऐसे ही लगा दो, उनमें फिर पानी जाने का वो रहेगा ना। बाकी HDHMR बोर्ड का टुकड़ा कल पूरा बारिश में भीगता रहा, लेकिन इस पर कोई भी असर नहीं गया भाई। बाकी जो ये वॉशरूम का दरवाजा है, इसमें सिर्फ बीच में हमें 2 पट्टियां लगानी है, क्योंकि इन पे भी अगर ज्यादा लगाते तो फिर टी पत्ती हमको और ले आनी पड़ती है देहरादून से। तो वॉशरूम के दरवाजे पे कुछ ऐसा डिजाइन बनेगा। अब कई लोगों का कमेंट आया था कि आपने WPC वाला ही दरवाजा ले आना था वॉशरूम के लिए। उसमें बस एक ही दिक्कत मुझे लग रही थी कि उसमें एक तो कब्जे लूज होने का डर, क्योंकि हमने कभी तो यूज़ करा है नहीं उसको। साथ ही अब कमरे का पूरा जो माइका है सेम कलर का होगा, तो फिर उसको भी वैसे ही रखेंगे तो फिर बढ़िया लगेगा कमरे में। पर इसमें ना फ्रंट साइड पे तो ऐसी वाली माइका है, ये गोल्डन वॉलनट जिसका कलर है, और बैक साइड में लगेगा वो मार्बल टेक्सचर, जो कि वॉशरूम के अंदर लाइट कलर की टाइल है तो उनके साथ मैच हो जाएगा। तो सब चीज़ें ध्यान में रखनी है भाई हमें। अभी आज तो सारे मिस्त्री यहीं पे इसी काम पे लग गए भाई, क्योंकि लाइट तो अभी आएगी नहीं, शायद शटडाउन चल रहा है, तो फिर बिना लाइट के जो काम हो जाए वही पूरा करेंगे अभी। ये कुछ इस कलर के हैं भाई, इनमें कुछ हल्के हल्के मैरून कलर के टेक्सचर भी बने हुए हैं, ग्रे कलर के भी हैं। तो हमारे घर पे जितनी भी माइका लगी हैं सभी स्टार कंपनी की लगी हैं, 1 mm की। 1 mm की माइका थोड़ा सा महंगी जरूर पड़ती है, लेकिन उसकी क्वालिटी बढ़िया रहती है। उसका कलर जल्दी फेड नहीं होता है, और पूरे अगर गड्ढे में ले आएंगे तो टूट फूट कम ही होती है, मतलब बहुत कम टूटी रहती हैं। इतना छोटा ये टुकड़ा है जैसे, तो काफ़ी जोर लगाने पे भी नहीं टूट रहा है, मतलब काफ़ी मजबूत भी है। साथ ही अगर सामान अच्छी कंपनी का हो तो काम भी बढ़िया होता है फिर। और हमारी कोशिश यही है कि घर पे फर्नीचर बनवाएं तो अच्छे से बनना चाहिए। चलो जी, एक और दरवाज़ा बनके तैयार हो गया है, और ये है वॉशरूम का दरवाज़ा। अब इसको अच्छे से एक जगह पे रख देंगे जिससे कि उस पर स्क्रैच भी ना आए और वो ख़राब भी ना हो। बाकी 2 महीने पहले हम गए थे बिसुड़ी तार ट्रैक पे, और आजकल देखिए बर्फबारी के बाद पूरा पहाड़ कितना गजब का चमक रहा है। पर जब हम गए थे ना उस टाइम पे वहाँ पूरा सूखा सूखा सा माहौल था। यहाँ पे 2 दरवाजे तो बनके तैयार हो गए हैं वॉशरूम वाले, तीसरा भी आज बनके तैयार हो ही जाएगा। बाकी अब देखते हैं कि नीचे वाले मिस्त्री क्या काम कर रहे हैं अभी। यहाँ पे तो ये वाला काम बस रुका पड़ा था लाइट की वजह से, और अंदर इस वाले कमरे में यहाँ पैनलिंग भी लगभग हो चुकी है। आजकल घर पे जो ये काम हो रहे हैं ये बिल्कुल बारीक सफाई वाले काम है, पेंट का भी और फर्नीचर का भी। दोनों काम अच्छे से होने बड़े ज़रूरी हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि जो मिस्त्री हैं वो बढ़िया हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। यहाँ धूप खिली हुई है, और रांसी गांव के ऊपर देखिए उन पहाड़ों पे बारिश और बर्फबारी हो जा रही है लगातार। चलो जी, यहाँ पे भी पैनलिंग का काम हुआ कंप्लीट। बेड कुछ ऐसे लगेगा दीवार से सट के, और इस वाली जगह पे बनेगा यहाँ पे साइड टेबल। एक बार सभी कमरों में ये पैनलिंग और अलमारी वगैरह के स्ट्रक्चर तैयार हो जाएं, फिर आइडिया लग जाएगा कि कमरे में कितनी जगह बच रही है। बाकी 2 मिस्त्री लगे हैं यहाँ छत में वॉशरूम के दरवाजे बनाने पे, और ये आखिरी दरवाजा बन रहा है वॉशरूम का। 12 में यहाँ आपदा नहीं आया था उसी मंड में। हाँ, मंगोली वाला। मंगोली वाला। हाँ, तो हम वही चूनी बेंडी पे थे, जहाँ वो मुर्गा वाला नहीं है दूसरा, हाँ, उसी के नीचे हम लोग रहते थे। हाँ। हम लोग तो 20 लोग थे, बच गए। तब से छोड़ के चले गए, मैं इधर नहीं आया। ऐसा डर लग गया टूटेगा। हाँ, तब डायरेक्ट 19 में इधर आया। 19 में पक्के मिस्त्री बन गए। हाँ, 12 से 19 के बीच पूरा काम सीखा फिर। इधर का तो मैं मिस्त्री बन गया था। है वो बड़े अच्छे से काम के मिस्त्री नहीं बने थे क्या? हाँ, यहाँ का तो रेट मिस्त्री का मिल रहा था। है। वहाँ गया तो 30 रुपया दिहाड़ी दे रहे थे। 30 रुपये दिहाड़ी कहाँ, साउथ में? हाँ, यहाँ 150 मिलता था, वहाँ 30 रुपये। वाह वाह। मतलब कि घर पे जो मिस्त्री आए हैं बहुत मजे हुए हैं भाई। मतलब कि यहाँ थे, बल यहाँ अच्छे मिस्त्री थे। साउथ साइड गए, वहाँ लेबर का काम मिला सीधे। अब वहाँ कुछ साल रह के काम सीखा, फिर यहाँ पक्के मिस्त्री बन के आ गए। 2 महीने तो सिर्फ चाय मंगाए और झाड़ू लगवाए। तुम्हें ये नहीं लगता था यार, मैं तो वहाँ मिस्त्री था। उस समय लगन भी था ना काम सीखने का। ऐसा बस, चलो बढ़िया, काम सीखा तो आज काम आ रहा है। इसलिए आज हमें लगता है ना कि ये आम दिख रहा है काम, मतलब कि हमको लग रहा है नॉर्मल हो रहा है, पर इसके पीछे बहुत मेहनत है। भाषा जिसको रहेगा तो वहाँ तो 1500 रुपये दिहाड़ी है एक दिन का। अच्छा, भाषा से फर्क पड़ता है। आप मालिक हैं, हम बात ही नहीं कर पाएंगे आपसे। अरे अच्छा, अगर वहाँ अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाए। ठेकेदार है तो वो बात कर लेगा अपना।
वो काम ले लेगा, बोलेगा तुमको इतना ही दिहाड़ी देंगे, वहाँ तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, लैंग्वेज ज़्यादा वो हो गया ना। चलो जी, मौसम खराब होने से पहले यहाँ पे तीसरा दरवाज़ा भी बन के तैयार हो गया है वॉशरूम का। अब इनको अच्छे से रखना है एक जगह पे। एक साइड से कुछ ऐसा कलर है, बैक साइड से मार्बल टेक्सचर वाला। ये है 7 फीट बाई 2.5 फीट के। और यहाँ पे जितने भी माइका के पीस बचे हैं सब संभाल के रखने हैं, ये काम आएंगे बाद में। आज तो पापा जी भी घर पे थे, कैसा हो रहा काम? बढ़िया हो रहा नहीं? काम अपने हिसाब से भी हो रहा है, बढ़िया भी हो रहा है, बजट में भी और मजबूती के साथ भी। चारों चीज़ें एक साथ मिल जाए, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। बाकी सारे दरवाज़ों को यहाँ पे ऐसे दबाव के साथ रख दिया है। अभी तो ये फर्नीचर का काम लगातार जारी है। बस अच्छी बात यह है कि दरवाजे बन के तैयार हो गए हैं, ये सबसे ज़रूरी थे। इनको अब सेफली रख लिया है। लास्ट में फिटिंग होगी जब पेंट का काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो इन पर बहुत काम बाकी है। सामने बिसुड़ी ताल वाले पहाड़ से सारे बादल साफ हो चुके हैं अभी, लेकिन यहाँ चौखंबा पर्वत की ओर खूब सारे बादल हैं। अभी अपना ड्रोन सामने वाली पहाड़ी के पास था, वहाँ पे 2 लड़के दिखे हैं मुझे, जो कि कैलाश की वीडियो में भी दिखे थे परसों, और मेरे को यहाँ से जाते हुए भी दिखे थे पैदल। शायद वो बिसुड़ी ताल जा रहे थे, लेकिन ऐसे में बिसुड़ी ताल जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि पास में टिंगरी से पहले ही आपको बर्फ़ मिल जाएगी, तो फिर आगे का रास्ता पूरा बंद रहेगा। मतलब कि फंसने के वहाँ पूरे चांसेस हैं अभी, जब तक आपके साथ प्रॉपर गाइड ना हो, फॉरेस्ट की परमिशन ना हो, या फिर पुलिस प्रशासन को आपकी पूरी डिटेल पता ना हो, तब तक ऐसे ट्रैक पे नहीं जाएं तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो अगर इमरजेंसी कॉल हुई किसी टाइम पे तो फिर बाद में सभी के लिए दिक्कतें हो जाती हैं। ऐसे में पैनलिंग का काम दिखने में आसान लगता है, लेकिन यहाँ देखिए, अगर दीवार में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे रहा ना तो ऐसी ही कुछ गिट्टियाँ ठोकनी पड़ती हैं। चलो जी, अलमारी का ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। बाकी आधा पार्ट यहाँ पे लगभग बन के तैयार है। इस पर भी थोड़ा बहुत बैक साइड का पैनल लगाने का काम बाकी है। जैसे ऊपर भी स्टोरेज बन जाएगा, टीवी पैनल भी लग जाएगा, आप स्टडी टेबल में इधर काम कर सकते हैं। बाकी शाम होते होते बर्फीली पहाड़ियों के कलर भी पूरे बदलने लगे हैं, और धीरे धीरे ना इन पे सनसेट के टाइम की लालिमा भी बढ़ने लगी है। सुबह सामने के जिन पहाड़ों पे खूब सारी बर्फ़ दिख रही थी, अभी काफ़ी पिघल चुकी है। तो हर कमरे में हमने डिज़ाइन कुछ ऐसे रखा है। अब इस वाले कमरे में भी यहाँ पे टीवी पैनल भी बनना है साथ में, और हाइट इनकी रखी है हमने दरवाजे के लेवल तक। चलो जी, यहाँ का बेड भी तैयार हो गया है लगभग, और हर कमरे में बेड कुछ ऐसे लगे हैं भाई, एक साइड से दीवार से सट के। और कुछ दिनों में सीलिंग वाले आएंगे तो उनको भी काम दिखवाना है, अच्छे तरीके से करवाना है। और एक प्लान आज और बना है हमारा। पहले तो हम खिड़की दरवाजों पे पर्दे लगाने के लिए रॉड लगाते थे, लेकिन अब सीलिंग के टाइम पे ही अंदर ही हम कोब छुड़वा के वहीं ट्रैक लगा देंगे पर्दों के लिए। चलो जी, अच्छी बात है कि काम हो रहे हैं धीरे धीरे से, एक दिन जरूर से पूरे हो ही जाएंगे। और आप लोग इस पूरे सफर में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। अभी शाम होते होते ना माइक देखिए लाल लाल बत्ती आने लगी है, मतलब कि पूरे दिन भर चल जाती है, इसकी बैटरी ऑन ही रहता है। बाकी अब इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज़ करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।